हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग चबा से होती है। चबा अभी तक सोई हुई थी। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर नहीं आई थी। इसी वजह से वी के कहने पर सर्वेंट चबा के लिए उसका ब्रेकफास्ट उसके रूम में ही लेकर आई हुई थी। चबा उसे बताती है कि कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया, जिसकी वजह से अभी तक मुझे चक्कर आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, बार बार वोमिटिंग सी हो रही है। जिस पर सर्वेंट चबा की सारी बातों को गलत तरीके से ले लेती है और उसे यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि चबा को इस वजह से वोमिटिंग हो रही है बिकॉज वो प्रेग्नेंट है। सर्वेंट बाहर आती है और चबा प्रेग्नेंट है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बार बार वोमिटिंग हो रही है। ये सारी बातें वो अदर सर्वेंट के साथ शेयर कर देती है। जहाँ पर एक सर्वेंट तो पानी पी रहा था, वो पानी ही मुंह से उगल देता है कि क्या। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड होता है चबा की सारी बातें सुनने के बाद। सम की मॉम की चमची उसे कॉल करके बता देती है कि चबा प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से सम की मॉम भी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो तो शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, तब उनकी मुलाकात या के डैड से हो जाती है। या के डैड यहाँ पर सम की मॉम को बताते हैं कि इस वक्त चबा जिस घर में रह रही है उस घर की कीमत बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है। सम की मॉम के पूछने पर या के डैड बताते हैं कि इस वक्त उस घर की कीमत ज़्यादा नहीं 100 मिलियन होंगे। 100 मिलियन का नाम सुनते ही तो सम की मॉम इतनी ज़्यादा शॉक्ड में हो जाती है कि चबा के घर की डिमांड इतनी ज़्यादा है। या के डैड की सारी बातें सुनने के बाद सम की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बट वो अपनी खुशी को अपने अंदर ही रखती है। या के डैड के सामने वो बिल्कुल भी शो नहीं करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। प्रीवा सम से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर सम उसे बताती है कि बहुत जल्द वो और उसकी मॉम दोनों ही उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर चबा रहती है। ये बात सुनते ही प्रीवा भी कुछ टाइम के लिए शॉक में थी। भला सम जिसको लाइक नहीं करती है वो उसके पास जाने के लिए इतनी मरी क्यों जा रही है। वी जब कंपनी आता है तो सेक्रेटरी के थ्रू उसे डी और रैन की कुछ ज़्यादा ही कंप्लेंट मिलती है कि ये यहाँ पर सही से काम नहीं करती है, बस हर वक्त अपना मेकअप करती है और नए नए कपड़े पहन कर आती है, एम्प्लॉय से सही तरीके से बात नहीं करती है, बहुत सारी कंप्लेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर वी को इन दोनों के बारे में ये नहीं पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पर उसकी जासूसी करने के लिए आए हैं। इसी वजह से वी उन दोनों को ही कंपनी से फायर कर देता है। प्रीवा की मुलाकात एक बार फिर से नारोंग से हो जाती है, जहाँ पर प्रीवा नारोंग को बताती है कि बहुत जल्द सम और उसकी मॉम वी के उस घर में शिफ्ट होने वाले हैं जहाँ पर चबा रहती है। तब यहाँ पर नारोंग उसे बताता है कि कहीं ना कहीं सम की मॉम को इसके बारे में पता चल गया है कि चबा के घर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से वो वहाँ पर शिफ्ट होने का डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में भी अब उस घर के लिए लालच आ गई है। सम की मॉम की मुलाकात एक बार फिर से या के डैड से हो जाती है, जहाँ पर या के डैड सम की मॉम को बताते हैं कि उस घर की वैल्यू तो अभी 100 मिलियन है, लेकिन अगर वो चाहे तो उस घर की वैल्यू वो 300 मिलियन भी कर सकते हैं। सम की मॉम के पूछने पर या के डैड बताते हैं कि अगर वो घर तुम्हारे या तुम्हारी बेटी के नाम पर हो जाए तो मैं उसे सेल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें 100 मिलियन के बदले 300 मिलियन मिलेंगे। सम की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और या के डैड से कहती है कि बहुत जल्द वो उस घर को अपने नाम पर कर लेंगी ताकि उन्हें 300 मिलियन मिल सके। आगे चबा के अंकल को दिखाया जाता है, जो कि चबा की आंट के पास गए हुए थे। चबा के अंकल एक लॉयर है, वो आंट को वहाँ पर रिसीव करने के लिए गए थे, वो भी वी के कहने पर। आंट चबा के घर पर आने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उन्हें चबा की काफ़ी फिक्र थी। इधर दिखाया जाता है सम और उसकी मॉम दोनों ही वी के घर पर आ चुके थे। दोनों की फेस की हंसी तो तब गायब हो जाती है जब वहाँ पर चबा की आंट को वो लोग आते हुए देखते हैं। आंट बताती है कि मैं यहाँ पर खुद से नहीं आई हूँ, बल्कि वी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और वो कुछ टाइम के लिए चबा की केयरिंग करने के लिए आई हुई है। आंट के आ जाने की वजह से चबा बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो जब वहाँ पर सम और उसकी मॉम को देखती है तो उसकी भी फेस की हंसी गायब हो जाती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अरुण की मॉम तो वैसे चबा को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि चबा वी की मिस्ट्रेस है तो वो चबा को अपनी घर की बहू बनाने से मना कर देती हैं, जिसकी वजह से अरुण को काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ पर अरुण की मॉम अरुण को फोर्स करती है कि वो उराशिरी से शादी कर ले, क्योंकि उराशिरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। उराशिरी के फेस के रिएक्शन से यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो भी कहीं ना कहीं वो भी अरुण को लाइक करती है, लेकिन अरुण इसके लिए मना कर देता है। वी के घर में जहाँ पर पहले वी और उसकी मिस्ट्रेस चबा रहते थे, तो अब वहीं पर दो टीम तैयार हो जाती है। एक टीम रहती है चबा और उसकी आंट की, तो दूसरी टीम वहीं पर सम और उसकी मॉम की। सर्वेंट भी डिवाइड हो जाते हैं, कुछ सर्वेंट सम की मॉम की तरफ रहते हैं और कुछ चबा की तरफ रहते हैं। दोनों ही टीम के फेस के रिएक्शन से अब ये मालूम पड़ गया था कि वी के घर में तो शांति रहने वाली नहीं है, क्योंकि शांति भंग करने के लिए टीम जो आ गई है। दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ फाइटिंग पर उतर आते हैं कि इस घर में उनकी चलेगी। जहाँ पर चबा अपनी चलाने की कोशिश करती है तो सम की मॉम अपनी। तब एंट्री होती है वी की, जो ऊपर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वी यहाँ पर उन लोगों को कहता है कि सब लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे और इस घर में मुझे शांति चाहिए। अब इस बुद्धू वी को कौन बताए कि शांति भंग करने के लिए उसने खुद ही अपने घर में सारे लोगों को इनवाइट किया है।
सम और चबा दोनों ही उसे गुस्से में देखते हैं और सम की मॉम तो और भी ज्यादा गुस्से में वी को देखती है कि अभी तक वो चबा को निकाला नहीं। या के डैड बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जिस पर या पूछ ही लेते हैं, डैड क्या बात है, आज मॉर्निंग से नोटिस कर रहा हूँ आप बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, कोई बात है? जिस पर या के डैड उसे बताते हैं कि मैंने तो एक पासा फेंक ही दिया है उस घर के लिए, अब किसी भी कंडीशन में वो घर तो मेरा होकर ही रहेगा। वी के कहने पर सर्वेंट सम और उसकी मॉम को उनका रूम दिखाती है। सम की मॉम को रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है बिकॉज घर की वैल्यू जो उन्हें मालूम पड़ चुकी थी। वो बाहर जाती है। चबा गुस्से में वी की सारी चीजों को अपने रूम से बाहर निकाल करके फेंक देती है और सर्वेंट से कहती है इसे जहाँ ले जाना है लेके जाओ, ये मेरे रूम में नहीं रहना चाहिए। ये कहकर वो गुस्से में डोर को बंद कर देती है। वी जब कंपनी जा रहा था तो सामने ही अंकल की एंट्री हो जाती है। वो कार के सामने थे, जिस पर वी कहता है क्यों अंकल, आपको मरने की जल्दी है क्या? जिस पर अंकल कहते हैं मरने की जल्दी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है ये मेरी बात समझ में कुछ आ नहीं रही है। आखिर तुमने सम और उसकी मॉम को यहाँ पर क्यों बुलाया, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा और चबा का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये घर चबा का होने वाला है। जिस पर वी कहता है हुआ तो नहीं है ना, और साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि ये मेरी जंग है और मेरी जंग में किसी को भी मैं इंटरफेयर करने की कोई भी परमिशन नहीं देता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। वे वहाँ से चला जाता है। अंकल भी जाने वाले थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात या और उसके डैड से हो जाती है। अंकल के फेस के रिएक्शन से यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो या और उसके डैड को अच्छी तरीके से पहचानते और जानते हैं। नारोंग चबा के पास कॉल करता है। चबा कॉल लेट में रिसीव करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि कहीं चबा को कुछ हो तो नहीं गया। चबा उसे बताती है कि वो बाहर थी, इसी वजह से कॉल रिसीव करने में उसे टाइम लग गया। नारोंग उसे बताता है कि जो लोग उसका बुरा चाह रहे हैं वो कोई मामूली पर्सन नहीं है और ऐसा लगता है कि वो उसके डैड को अच्छे से जानते थे। खैर यहाँ पर नारोंग चबा को ये भी बता देता है कि उसके डैड के सुसाइड करने के पीछे सिर्फ गैम्बलिंग में हारना ही नहीं था, बल्कि कोई और बात है, जिसकी वजह से अब चबा जानना चाहती थी कि आखिर उसके डैड के सुसाइड करने के पीछे का रीज़न क्या है। सम की मॉम तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वी के घर को अब वो अपना समझने लगी थी। वो उस घर में कुछ चेंजेस करवाना चाह रही थी, जिसे सुनने के बाद आंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोल पड़ती है कि इस घर में चेंजेस करवाने की क्या ज़रूरत है, अगर चेंजेस करना है तो यहाँ के लोगों को कहीं और जगह पर शिफ्ट करें तो इसके चेंजेस कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। जिसकी वजह से सम की मॉम को काफ़ी बुरा लगता है। ऊपर से सम भी आ जाती है जो अपनी मॉम के सपोर्ट में रहती है, और पीछे से चबा भी आ जाती है जो अपनी आंट के सपोर्ट में रहती है। दोनों के बीच में मस्त वाली फाइट होती है और विनर चबा और उसकी आंट रहती हैं। अरुण की मॉम अरुण और उराशिरी की शादी की डेट भी फिक्स करने वाली थी। अरुण को काफ़ी बुरा लगता है, इसी वजह से वो सामने से आता है और उराशिरी से बात करता है कि वो उसे लाइक नहीं करता है, वो उसके साथ शादी नहीं करेगा बिकॉज वो अभी भी चबा को लाइक करता है। जिस पर उराशिरी का कहना रहता है कि चबा तो अपनी लाइफ में खुश है, तुम उसकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आगे सम और चबा की सर्वेंट में फाइटिंग हो रही थी कि खाना वो लोग अपनी अपनी ओनर की पसंद का बनाएंगे। आंट आ जाती है और वो चबा की फेवरेट डिश बनाने लगती है। साथ ही वो सम की सर्वेंट को बहुत बुरी तरीके से डरा देती है और किचन रूम से भी भगा देती है। वी एक बहुत बड़ा कसिनो बनवाना चाह रहा था, इसी वजह से वो किसी से मीटिंग करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि या और उसके डैड तो उस पर नज़र रखे हुए। या के डैड कहते हैं कि किसी भी कंडीशन में वी को मैं उस जगह पर कसिनो बनवाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कसिनो बनवाऊंगा। इधर नारोंग को दिखाया जाता है जो कि वी पर अच्छी खासी जासूसी कर रहा था। आगे सम की मॉम सम को सब कुछ बता देती है कि इस घर की वैल्यू 300 मिलियन है और उन्हें अपने हाथों से ये 300 मिलियन गंवाना नहीं चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि उन्हें 300 मिलियन मिले तो इसके लिए चबा को रास्ते से हटाना पड़ेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। चबा जब स्विमिंग कर रही थी तब सम उसके पास आती अपनी मॉम के कहने पर। सम की मॉम ने कहा था कि अगर वो चबा और अरुण को एक कर देते और वी के दिमाग में गलतफहमी डाल देते कि चबा अरुण को लाइक करती है तो गुस्से में वी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा और इससे चबा को घर नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से चबा के सामने सम अरुण की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करती है, लेकिन चबा उसे इग्नोर करके चली जाती है। रात में वी जब घर वापस आता है तब वो चबा के पास जाता है। चबा अपने आर्ट वर्क को कंप्लीट कर रही थी। वी कुछ टाइम तक वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन चबा कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। वो इस तरह अनजान बनती है मानो उसने वी को देखा ही नहीं, जिस पर सामने से वी को ही बोलना पड़ता है, क्या तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और कब से आया हूँ। चबा वी की तरफ देखती है और काफ़ी एटीट्यूड में उससे बोलती है, तुम यहाँ पर आओ नहीं आओ इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिस पर वी को काफ़ी बुरा लगता है कि चबा उसे इतने एटीट्यूड में बात कर रही है। एक बार फिर से वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और सही टाइम पर सम आ जाती है। सम उन दोनों को इस तरह से देख लेती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से वी को सम के पास जाना पड़ता है। अब वो सम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सम समझने की कंडीशन में नहीं थी। पहली बार लड़की कोई अकल का काम कर रही है। वी सम से कहता है, मेरे रिलेटेड कोई भी बात तुमसे छुपी नहीं है, तुम्हें हर चीज़ मालूम है मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, और तुम ही ऐसा करोगी तो फिर बताओ मैं क्या करूँगा। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि चबा जस्ट मेरी एक मिस्ट्रेस है और तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। कुछ टाइमिंग में चबा कभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, जिसकी वजह से
सम एक बार फिर से वी की बातों में आ जाती है और रोते हुए वी को हक कर लेती है और उसे कहती है भूलना नहीं, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और चबा जस्ट तुम्हारी मिस्ट्रेस है और उसके साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। चबा पीछे से ये सारी बातें सुन लेती है, उसे भी काफ़ी बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर रहते हैं जहाँ पर सम की मॉम सम की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें करती है और सम के रिलेटेड कहती है कि मेरी बेटी सम को तो सारे फूड बनाने आते हैं, वो जो चाहे वो बना सकती है बिकॉज उसकी कुकिंग क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। वी वहाँ से जाने लगता है, जिस पर सम कहाँ जा रहे हो? तब वी बताता है ऑफिस जा रहा हूँ। तब सम उससे कहती है एक काम करो, अगर फ्री टाइम है तो क्या हम दोनों लंच के लिए कहीं पर चलें, और अगर टाइम मिलेगा तो मूवी देखने के लिए भी जाएंगे। ये सारी बातें जब हो रही थी तब वहाँ पर चबा तो बस अपनी टी को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। चबा से मिलने के लिए अरुण की मॉम को आना ही पड़ता है। अब जबकि अरुण चबा को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, वो उराशिरी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी वजह से अरुण की मॉम को चबा के पास आना पड़ता है, जिस पर चबा अरुण की मॉम को ये क्लियर कर देती है कि वो दोनों जस्ट फ्रेंड है और उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है। जिस पर अरुण की मॉम तो बड़े ही प्यार से चबा को समझा जाती है कि वो उनका बेटा है और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आगे तुम्हें तब इस बात का रियलाइज़ होगा जब तुम भी कभी प्रेग्नेंट होगी, जब तुम भी कभी माँ बनोगी, तब शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में आए। अरुण की मॉम तो ये सब कह के वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन चबा वो अपने स्टमक को टच करके बहुत ज़्यादा सैड फील करती है। ये सारी बातें सम की मॉम सुन लेती हैं। अरुण को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी मॉम चबा से बात करने के लिए गई थी। अगले सीन में अरुण को दिखाया जाता है जो चबा से मिलने के लिए जाता है। चबा उसे बताती है कि तुम तो अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, हम दोनों जस्ट एक फ्रेंड हैं। अगर तुम इस फ्रेंडशिप को निभाना चाहते हो तो तुम मेरे फ्रेंड बनो। और बात रही तुम्हारी मॉम की, तो मैंने साफ साफ उनसे कह दिया है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, तुम अपनी मॉम के कहने के मुताबिक उस लड़की से शादी कर लो। अरुण को काफ़ी बुरा लगता है, उसका प्यार ही उससे कह रहा था शादी करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वी और सम भी उसी प्लेस पर आए थे जहाँ पर चबा अरुण थे। सम वी को भड़काने की कोशिश करती है। वैसे तो चबा कहती है कि वो अरुण को लाइक नहीं करती है, लेकिन दोनों जिस तरीके से बातें करते हैं और दोनों जिस तरीके से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद वी को काफ़ी बुरा लगता है। अरुण उसे देख लेता है, वो वी के पास जाता है और उसे बताता है तुमने जो मुझे इन्विटेशन दिया है सम और तुम्हारी शादी का, उसमें मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। नारोंग प्रीवा को बताता है कि चबा के डैड का एक पार्टनर था जिसने सुसाइड कर लिया था। उसके सुसाइड करने के बाद उस पार्टनर की पूरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सारे बिजनेस सब कुछ चबा के डैड के नाम पर हो गया था। जिस पर प्रीवा नारोंग से कहती है क्या ये बताने के लिए इतनी रात गए तुमने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया कि चबा के डैड किस तरह से रीच हुए? जिस पर नारोंग बताता है नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चबा के डैड का फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वी के डैड थे। ये बात सुन के प्रीवा तो शॉक में हो जाती है।